नमस्ते दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है फुल्ली बेंच रेस करने की कोशिश करेंगे। आपका टारगेट एग्जैक्ट 25 मीटर पे है। मैं आपको रेंज भी दिखाता है और मैंने ये जो दो गन है ना उसका सेटिंग क्या करा है वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा। तो राइट साइड पे आपका M3 का FPS देखिए, लेफ्ट साइड पे जो है आप जो है PX100 HLX का जो है FPS देखिएगा, ठीक है। तो वो सेटिंग मैंने अंडर 20 जूल में लेके आया, जो कि जब हम शूटिंग पे जाते हैं, बेंच रेस पे जाते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर जो पावर जो है में रखना होता है। आपका गन अगर उसे अधिक होएगा तो उसको ट्यूनिंग करके वापस लाया जाएगा। अगर नहीं सकता है तो शायद आपको उस गेम में अलाउ किया नहीं जाता है। उसी सेटिंग में मैं लेके आया है। जो भी मैं आपको FPS दिखाएगा वो उसको दिखाने में शायद मुझे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वो जो मैं लेके आया ऊपर जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो मैं दोनों का एयर बार करीब करीब सेम है। तो ये एक आपका एपेक्स इंटेक M3, ये है PX100 HLX जो है बोतल वर्जन में, ठीक है। ये 480 सीसी का है, 700 सीसी का बोतल डाला है और मैं पहले यूज करेगा QIS 9.56 ग्रेन। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो का मकसद ये है, मैं इन दोनों को ना जो कभी मैं अगर मेरा समय रहा, वक्त रहा, लक रहा बेंच रेस में जाने के लिए, जैसे कि प्लिंग स्पोर्ट्स का पेसी हॉल का जो है बेंच रेस जो गेम कराया जाता है, तो मेरा भी मन है, इच्छा है कि कभी मैं पार्टिसिपेट करूं। उसमें जीतना हारना में उनको इतना ध्यान नहीं देता है। मुझे जो है जो अच्छे अच्छे शूटर्स हैं, जो अच्छे अच्छे बालक जो है एयर राइफल से प्यार करते हैं, एयर राइफल इंथुसिस्ट है, उसे मुझे मिलना है और जो है उनके साथ कुछ शेयर करते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए। तो मेरा मेरा मेन बेसिक फंडा है, मुझे सीखना है कि कैसे खेला जाता है, क्या क्या नियम नीति वगैरह होता है एक बेंच रेस खेलने के लिए, ठीक है। जो है प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्पस में रहता है। तो मेरा जाने का मकसद भी जीतने के लिए नहीं है, कि मुझे सीखने को जानना था। हालांकि मैं कभी नहीं जा पाया। तो उसी चलते मैंने दो गन को है ना बेंच रेस के मुताबिक में डलाने को कोशिश करा। तो अभी से मैं ज़्यादातर फोकस ये करेगा, जो प्रिसिशन शूटिंग है ना उनका ऊपर में ज़्यादा ध्यान देखा। जो तोड़ फोड़ रहता है उन पर मैं उतना दिलचस्पी रखता भी नहीं है, पर भी काफ़ी सारे भाई को लॉन्ग रेंज पसंद होता है, तोड़ फोड़ पसंद होता है। और एक लॉन्ग रेंज खेलते हैं, कुछ टारगेट को आप गिराते हैं ना, वो एक इंटरटेनमेंट वे में होता है और एक अलग सा एक मज़ा आता है लॉन्ग रेंज शूटिंग और अपने टारगेट को हिट करा, ठीक है। पर मेन आपको कुछ करना है, आपको कुछ थोड़ा सा लोगों से मेल मिलाप करना है और आपका हल्का सा कुछ भी एक लोग आपको जाने हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर शूटिंग जो गेम रहता है ना उनमें जानी चाहिए। तो शूटिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इंडोर हो गया, जो भी शूटिंग जो गेम रहता है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो काफ़ी सारे भाई लोग समझते नहीं है। तो जब आप शूटिंग पे बैठोगे ना, आपको एक बारीक बारीक चीज़ें टारगेट को हिट करना है। उस वक्त होता क्या है ना, आपका जो है जितने भी आपका परेशानियाँ हाँ, जितने दुख तकलीफ सारा आपका एट द प्रेजेंट जब शूटिंग कर रहा होता है ना, आप सारा भूल जाएगा, ठीक है। तो उसके चलते मुझे लगता है ये शूटिंग जो रहता है ना, एक तरह मुझे लगता है एक मेडिटेशन की तरह जो है काम करता है। क्योंकि जब आप शूटिंग पे बैठते हैं, आप दुनिया को भूल जाता है। आपका फोकस आपका एयर राइफल का टारगेट में ही आपका ध्यान रहता है। आपको कैसे बेहतर करना है वो सोच में जो रह जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए ज़्यादा डायलॉग नहीं मारेगा। मैं पहले आपका M3 को चलाएगा। दो टारगेट लगाया, एक M3 के लिए और जो है कि हाँ दोनों अलग अलग टारगेट है। नीचे में आपका जीरोइंग के लिए है। तो मैं कोशिश करता है इन दोनों में कौन कितना स्कोर जो है कर पाता है, ठीक है। तो इन दोनों में मैं दोनों को चलाते रहेगा वही वही सेटिंग में। तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, जो मुझे बार बार जो सही रिजल्ट देता है ना, इन दोनों में से एक एयर राइफल को सेलेक्ट करके, इन केस मुझे बेंच रेस के जाना होगा, दोनों में से एक को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इन दोनों को मैं बेहतर करने को कोशिश करेगा। तो चलिए भाई चालू करते हैं अपना शूटिंग, क्या रिजल्ट बन के आता है देखते हैं। एग्जैक्ट 25 मीटर पे रखा है। चलिए भाई शुरू करते हैं कि रिजल्ट वगैरह क्या आता है। मैं दोनों एयर राइफल पे जो है ना आपका सिंगल शॉट
ट्रे जो है यूज़ करेगा। तो चले पहले एपेक्स इम्पैक्ट M3 जो जितने भी टारगेट उसमें बन रखा है उसको मैं हिट करने की कोशिश करता है कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो टेबल थोड़ा सा उतना कंफर्ट नहीं है, तो आपको स्टेबल और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको काफ़ी बढ़िया जो है बेंच पहले वगैरह होना रहता है, नहीं तो आपका एक्यूरेसी में जो है असर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला शॉट बढ़िया हिट हुआ लग रहा है। तो दोस्तों जब आप बेंच रेस खेलेंगे ना, आपका स्कोप, आपका गन काफ़ी जो है मैटर करता है और आपका ट्यूनिंग। ठीक है, तो आपका स्कोप एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं तो सजेस्ट करेगा जो आपका SFP भी हो, बढ़िया वाला ले, या फिर FFP ही यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 2 एयर राइफल चलाएगा तो। ये टेबल जो है ना उतना स्टेबल है नहीं है, थोड़ा हिलता है टेबल जो। ये गड़बड़ हो गया, तो उस पर मैं और एक शॉट चलाता है। तो चलिए M3 का हो गया, अब हम चलाएंगे PX100 Achilles। इस पर भी मैं सिंगल शॉट ट्रे ही यूज करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या जो है रिजल्ट बन के आता है। परफेक्ट। तो PX100 में भी एक ज़्यादा गैपिंग हो गया, उसमें और एक में सोच लगाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं दोनों को बराबर शॉट करने की कोशिश करा, मैं टारगेट को लेके आता है और आपको दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं टारगेट लेकर आ गया, तो अब हम इसका स्कोरिंग निकलते हैं। तो मैं आपको दोनों का पहले दिखाता हूँ। ये आप देखें, एपेक्स इम्पैक्ट M3 का। ठीक है, उसके बाद ये जो है PX100 Achilles। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का कितना स्कोर करा है वो मैं आपको दिखाता है। तो अभी स्कोरिंग एग्जैक्ट निकलने के लिए जो है ना QSAT की तरफ से ये काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं करीब से दिखाता है। तो अब इसे नापा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये 10 है, ये तो प्रॉपर 10 है। ये भी देखिए, अब इसको ये सर्कल कर दिया ना, ये भी 10 होएगा, ये भी 10 होएगा, ये भी 10 है, ये 9 होगा, ये 9, ये कितना होगा, कितना होगा ये 7, नहीं नहीं, ये 8 को कर दिया ना, ये 8 को कर दिया, ये 8 होगा, तो ये कितना होगा, ये भी आपका 9 को, ये जो ना 9 लाइन को कर दिया, इसलिए 9 होगा। तो ये आपका ये भी 10 को कर दिया, तो शायद ये 10 गिना जाएगा। तो जो भी मैं स्कोरिंग बना रहा है ना वो सही है कि नहीं, जो इस पर एक्सपर्ट है ना, तो आप काइंडली मुझे बताइएगा जो मैं स्कोरिंग गिन रहे सही है कि नहीं। हाँ, ये भी 9 है, ये भी 9 है, उसके बाद ये 10 है, ये भी इसको कर दिया ना 10 का सेंटर को, तो ये भी 10 है,
ये तो 9 होएगा। तो इसको किसको गिना जाएगा पता नहीं। मैंने 2 शर्त लगाया था, कितना गिनेगा पता नहीं। आप लोग बताइए भाई, जो कभी प्लेइंग स्पोर्ट में गए हैं। तो इसको मैं 8 ही मान लेता है। तो ये 9 है। तो ये एपेक्स इम्पैक्ट M3 का हो गया। तो अभी PX100 एक्चुअली इसका देखते हैं। तो ये तो 8 है, ये 8 है। ये भी कट टू कर दिया, इसको कट दिया सेंटर को, 10 होगा। ये नहीं कटा, ये 9 है। ये तो प्रॉपर 10 है। ये 9 है, ये 8 है। 9 को कटा नहीं, इसलिए 8 ही गिना जाएगा। ये बिल्कुल भी 9 है। ये प्रॉपर 10 है, ये तो परफेक्ट सोर्स दिया। तो ये आपका 9 का लाइन कर दिया, 9। ये भी 9 है, 10 को कटा नहीं है। ये कितना होएगा, ये 8। ये 10 सेंटर कर दिया ना, 10 है, ये परफेक्ट 10। ये भी 10। ये 9 है। इसमें भी क्या 2 गोली चलाया था, ये भी 9 है। तो अभी हम दोनों का टोटल कर लेते हैं पहले, उसके बाद स्कोरिंग कौन कितना मिला दिखाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने दोनों एपिक इम्पैक्ट M3 और जो PX100 एचएलएस दोनों का स्कोरिंग निकाला एग्जैक्ट इसके मुताबिक नापते हुए। तो जो भी मैंने स्कोरिंग करा सही है कि नहीं, तो आप लोग किसी ने प्लेइंग स्पोर्ट्स पे जाकर स्कोरिंग करा ना, तो आप बताइएगा भाई कमेंट के द्वारा। तो टोटल मेरा है ये 1 2 3 4 5 6 7 10 सर्कल है ना, एक ही शॉट चलाया, ये बीच में नहीं चलाया। टोटल आता है 160 स्कोरिंग में से 151 मिला M3 को, और इसका भी वही सेम 160 आउट ऑफ 147 जो है PX100 एचएलएस को मिला, ठीक है। PX100 एचएलएस ये है M3। तो ये दोनों का रिजल्ट ये है, आपके सामने आमने सामने रखा। तो दोस्तों मैंने ये जो एपेक इम्पैक्ट M3 PX100 एचएलएस दोनों को जो है अंडर 20 जो लाया, तो FPS वगैरह सारा मैं दिखाया। उसी सेटिंग जो मुझे लगता है वो जो सेटिंग है ना आपका बेंच रेस में शायद एलो किया जाएगा, उसी सेटिंग करके। तो आज का रिजल्ट है आपका, ये है आपका जो है एपेक्स इम्पैक्ट M3 का रिजल्ट ये है। 160 आउट ऑफ 160 कितना मिला है, 151 स्कोर करा एपेक्स इम्पैक्ट M3। तो ये है आपका PX100 एचएलएस आउट ऑफ 160 147 जो है PX100 एचएलएस ने स्कोरिंग करा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जो है ना कभी शूटिंग पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बेंच रेस पे खेलना चाहते हैं ना, तो ये जो क्यू शॉट्स का टारगेट है ना, ये काफ़ी बढ़िया है और उसके मुताबिक ही डिजाइन करा गया है। तो ये आप परचेस करिए, और आपको अगर शूटिंग पे दिलचस्पी है, आपको जो है इस प्रकार का बेंच रेस में प्रैक्टिस करना होगा ना, तो आप इसको लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। आप मैं तो यही बोलेगा, आप धूम धड़ाका पावर का पीछे भागने से बेहतर है आप इस प्रकार का प्रिसिशन शूटिंग में प्रैक्टिस करिएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट होएगा, और आपका कहीं ना कहीं जो है ना आपका जो मानसिक के संतुलन वगैरह है ना, वो शायद एज ए मेडिटेशन के तौर पे शूटिंग रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका सोच विचार में बदलाव बिल्कुल बड़ा है। तो आशा करता है वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल भी लाइक करना कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भाई को ज़रूरी है ना इनको बिल्कुल भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।